जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं और ये इन्फॉर्मेशन वुमेन मिलिट्री पुलिस स्पेशली गर्ल्स के लिए है जो सेना में शामिल होने जा रही है। सेना ज्वाइन करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनते हैं, उस विषय पर मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप उसे अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। जैसा कि आपको मालूम है, जो बच्चे सेना की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्यों न हो, केवल मैं उनके लिए भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो बिल्कुल ही विश्वसनीय होता है। वैसे इस विषय पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन गर्ल्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके मैसेज आ रहे थे, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। गर्ल्स कैंडिडेट्स को रैली साइड या ट्रेनिंग में जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। कोशिश यही रहेगा कि आप लोग को रिप्लाई दिया जा सके। सबसे पहले मैं आप लोग को वो डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखा देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेगा। तो बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा वो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनरोलमेंट ऑफ वुमेन मिलिट्री पुलिस एज ए सोल्जर जीडी। अब मैं इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड रैली से पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपके एडमिट कार्ड अच्छे क्वालिटी पेपर पर डाउनलोड होने चाहिए। नंबर 2, फोटोग्राफ्स। आपके पास 20 पासपोर्ट साइज के अनअटेस्टेड यानी बिना अटेस्ट किया हुआ फोटोग्राफ्स होने चाहिए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, जो 3 महीने पुराने नहीं होना चाहिए, यानी लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। वैसे 4-5 फोटोग्राफ्स आप लोगों को एक्स्ट्रा बनवा लेना चाहिए। नंबर 3, प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट। जो बच्चियां रैली साइड पर जाती हैं उस समय उनको ये डॉक्यूमेंट्स के टाइम्स दिखाना होगा, जो किसी गवर्नमेंट MBBS डॉक्टर द्वारा बनाया गया हो। और ध्यान रहे, उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टाम्प एंड सिग्नेचर होना चाहिए, जो डॉक्टर या हॉस्पिटल के लेटर हेड पर बना हो। और अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उस समय भी आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होते हैं। और इसका नोटिफिकेशन भी मैं दिखा देता हूँ, जिसको इंडियन आर्मी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो ये देखिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है। नंबर 4, एजुकेशन सर्टिफिकेट। आपके पास जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है विथ मार्कशीट, SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑनलाइन वाला है, उस पर भी कंसर्न बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए। जो बच्चे ओपन बोर्ड से पास है उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर DO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का सिग्नेचर होना चाहिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एजुकेशन सर्टिफिकेट पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम जो मेंशन है वह आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर स्पेलिंग या कोई और मिस्टेक हो तो आप उससे सुधार करवा लेना चाहिए। नंबर 5, नेशनलिटी / डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल होना चाहिए, जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है। आप उसे वहां से बनवा लें और उसका 3 फोटोकॉपी भी आप उसे अपने पास रख लें। नंबर 6, क्लास / कास्ट सर्टिफिकेट। आपका क्लास क्या है, यानी जनरल है, OBC है, क्या है, आपका कास्ट क्या है, इसे बनवा लें। और ध्यान रहे, उस पर आपका फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट भी तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है। नंबर 7, रीजन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट भी तहसीलदार / SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है। और आपका सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख या ईसाई है, क्या है, ये मेंशन होना चाहिए। नंबर 8, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 बनते हैं, पहला जहां से आप स्कूलिंग किया हो और दूसरा सरपंच या वार्ड मेंबर
से बनता है और इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल के लिए होता है। नंबर 9, एनसीसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सभी के लिए नहीं है, केवल उस कैंडिडेट्स को बनाने होंगे जो एनसीसी ए, बी या सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, और ये एनसीसी के ग्रुप कमांडर द्वारा बनाया जाता है और उसके फोटो कॉपी भी कंसर्न अथॉरिटी द्वारा अटेस्टेड किए होने चाहिए। नंबर 10, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट भी सभी के लिए नहीं है, केवल उसके लिए है जो डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ विडो, डॉटर ऑफ वार विडो, सिस्टर ऑफ सर्विंग पर्सन्स, एक्स सर्विस पर्सन जो कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा इशू किया होता है। नंबर 11, अनमैरिड सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स अनमैरिड होना चाहिए और उसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ इसके एक फोटोकॉपी भी होना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रहे, सर्टिफिकेट के ऊपर कैंडिडेट्स का फोटो लगा होना चाहिए और इसकी वैलिडिटी केवल 6 मंथ के लिए है। नंबर 12, मैरिज सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी सभी के लिए नहीं है, ये केवल विडो, डाइवोर्सी और लीगल सेपरेटेड हो और उनको कोई चिल्ड्रन नहीं हो, या विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल जो युद्ध में शहीद हो गए हों और वो दोबारा शादी नहीं करी हो, वो वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना बहुत जरूरी है। नंबर 13, एफिडेविट। ये डॉक्यूमेंट सभी के लिए आवश्यक है और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर बनेगा और इस पेज पर नोटरी का स्टैम्प और सिग्नेचर होना चाहिए और इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी के अनुसार बनवाने होंगे और इसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में नीचे दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। नंबर 14, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी सभी के लिए नहीं है, ये केवल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है जो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया होना चाहिए। नंबर 15, सिंगल बैंक अकाउंट, पान कार्ड, आधार कार्ड। कैंडिडेट्स के पास सिंगल बैंक अकाउंट, पान कार्ड, आधार कार्ड फाइनल सिलेक्शन के टाइम होना चाहिए, जो आपके पे एंड अलाउंसेस के लिए बहुत जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने होंगे। रैली में जाने से पहले आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। तो चलते चलते यही कहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।